हाँ? नहीं एवरेस्ट चोटी। बहुत बढ़िया। माछा पूछ रहे, हाँ? माछा पूछ रहे। चोटी का नाम है, हाँ कुछ और नाम है उसका। सिक्किम से दिखते हैं, गंगटोक से देखते हैं, हम लोग भी जाते हैं देखते हैं। वो रोज दिखाई दे पीला पीला और एकदम चमकता हुआ, सबसे ऊंची चोटी वही है। और हाँ, एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। उसका कुछ नाम और मोटर इंस्टीट्यूट भी है उसका। याद नहीं आ रहा क्या है। तो वो वहीं हम रहते थे और जाते थे। फिर एक और लामा रहते थे, उनके यहाँ लेवा ले गए। लामा का बड़ा वैभव देखा, और सोने के ऊपर सब वो कलश मढ़े हुए हैं, 5-5 गुंबज, और उसके ऊपर वो रहते हैं, बढ़िया कालीन बिछी हुई है। हमारे लिए एक बैठे कुछ देर तो मालूम हो रहा आ रहे हैं, तो ये इतना बड़ा पत्थर पन्ना का 2 शेर का, और वहाँ एक गड्ढा था, और वहाँ भर करके शक्कर धर दिया। तो माणिक का इतना बड़ा आया, उसमें से लाकर दूध रख दिया। फिर एक और लाया इतना बड़ा, वो पुखराज था, उसमें कुछ रख दिया, इलायची लौंग ये सब। अब आ रहे हैं तो आए थे, एक ठो ऐसे ही अबे रखी है रेशमी चादर, गोल थी, फिर वो गले में डाला, और एक दुबासिया ने कहा आप इनके गले में डालिए, और दोनों ऐसे ऐसे खींच रहे। हम कहा क्या करें, कहें ठिस। भाई क्या बोल रहा है, वो बार बार कहे ठिस ठिस, हम कुछ समझे नहीं उसको, और दोनों खींच रहे हैं। हम कहा ये क्या है, कहने नमस्कार है। नमस्कार। कहा यही नमस्कार, हाँ कहने हाँ, इनका नमस्कार यही होता है। और बड़ी देर तक ये मन 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 कहते रहे, वो समझे नहीं मन क्या है, योग क्या है, यह न समझे। तो फिर ये श्लोक एक सुनाया, और इस श्लोक की व्याख्या दिमाग खराब कर दिया उन्होंने, कोई शब्द समझ न सके। और दुभाषिया रहा बिहार का, वो समझाते समझाते हार जाए और फिर भी ना हो, भाई हम समझा नहीं पा रहे। फिर 3 घंटे की बैठक के बाद वो समझे, मिश्रा जी और ये किशन बाबू साथ में थे, दोनों आदमी। तो आप तो शंकराचार्य भारत के, मैं दिल्ली जाते समय अवश्य आपके आश्रम कानपुर आऊँगा। और मैं कहता हूँ भट्टाचार्य को, कोई दुभाषिया ने बताया कि ये बोल रहे हैं, समझ तो कुछ हो ना, वो क्या बोल रहे हैं, इसको खस कैसे बोले, समझे ना मेरे। वह ये बोल रहे हैं कि मैंने उसको भट्टाचार्य लाइब्रेरियन को कह दिया है, आप जाएं और लामा लोग भी आपको उसका सब समझा देंगे, लेकिन हिंदी में उसको आपकी भाषा में यही दुभाषिया समझा पाएगा। तो ये तो यही फेल हो गया है, भाग्य क्या होगा। गए वहाँ पर, कुछ ग्रंथ ऐसे अद्भुत मिले वहाँ, देखे आश्चर्य है जिसमें, ऐसा आश्चर्यजनक मिला। और उसका हमने पता होता नोट कर लिया था, कहीं लिखा अंग्रेजी में उसमें था कि ये पुस्तक दिल्ली में भी मिल सकती है, इतनी मोटी किताब थी। उसमें था आँख से यूं देख लीजिए 3 मिनट और स्त्री गर्भवती हो जाएगी, उसको पुत्र होगा। यह तंत्र था, और बड़े अच्छे विद्वान का लेख था उसके ऊपर, जिसकी टीका थी, किताब बड़ी मोटी थी। वो थी वहाँ लाइब्रेरी, उसकी लाइब्रेरी अंग्रेजी में जर्मन में छपी थी, वही गई। हाँ नहीं तो है, नहीं गई, गई अब 12 बजा ना। अच्छा 12 बज गया, तब जाओ ध्यान नहीं था। तो उनसे बोलते 27 की बात हमने वाजपेयी जी को बताया। हाँ अभी मैंने सबको, अच्छा उससे ही बात हो गई थी, वो 2 दिन में बताएगा। बैठक भी हमारी बोर्ड की, कहाँ पर, दिल्ली में? दवाई प्रसादम बैठा देना हमको, तो हम जाएंगे ऊपर देखते रहे, नीचे देखे नहीं, घड़ी में हाल हो गया। अब एक घड़ी सामने ही घड़ी अगर आप देखो तो नंबर हो जाएगी। अरे आज तो आपने बड़ी पुरानी बात सुन लिया हमारी, घड़ी आप देखो तो आपने बिल्कुल जगा दिया सोते हुए। इन भावों के साथ कोई श्रोता, हम संपर्क से विहीन है, रखते नहीं, कोई प्रसंग नहीं। व्यवस्थित नहीं हो पा रहे।
दंडयान, दंड है तो राजा शासन का कर्तव्य है कि अपराधी को दंड दिया जाए, और अपराधी को यहाँ दंड नहीं दिया जाएगा, पैसा रुपया खर्च करके वो छूट करके चला जाएगा। आगे तो पारलौकिक तो बहुत बड़ी बात है, पारलौकिक स्थिति तो ऐसी है, वहाँ तो कोई छोड़ा नहीं सकता, वहाँ तो मार पड़ेगी ही, और जो जो वर्णन किया गया है नरकों में जाने का वो उसे भोगना ही पड़ेगा। है ये सब संस्कारों का ही, प्राक्तन संस्कारों का ही भोग। कोई इसमें कुछ कहना चाहे तो वो सत्य नहीं होगा, गलत होगा। एक विचारधारा है, चाहे जो कुछ भी कह दो, परंतु एक बात और आ जाती है कि अयंतु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम्, ये इस युग का धर्म ही है। इस युग में यही होगा, न योगी नैव सिद्धो वा, कोई योगी नहीं दिखाई देगा। योग का प्रसार बड़े जोरों से होगा। ये बतला दीजिए, इतने दिनों साधना करने के पश्चात अंतर्मुखी साधना में ये कितनी दूर आगे गए, शरीर को जमीन से उठा सके दिखाओ। एक नंबर 2, ध्यान के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा वास्तविक स्थिति का वर्णन करें, ये नहीं कर सकते। व्यायाम आपको दिखा सकते हैं तो शारीरिक व्यायाम चाहे जैसे कोई दिखा दे, अच्छा से अच्छा योगी, योग का प्रचारक इन चीज़ों को दिखा देगा, उनसे आपको लाभ भी होगा। शारीरिक लाभ व्यायाम से होगा ही, लेकिन वास्तविकता जो होती है, योग क्या है? योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता। योगो ही प्रभवाप्ययो, प्रभव माने जन्म और मृत्यु, सृष्टि का उत्पत्ति, स्थिति और संहार, इन तीनों का कारण योग ही होता है। इसलिए बारंबार यह बात लानी पड़ती है कि धर्मे न शासिते राष्ट्रे न च बाधा प्रवर्तते नाधयो व्याधयश्चैव रामे राज्यम प्रशासति। धर्म से शासित होने पर बाधाएं कोई नहीं होती, ये बाधाएं सब की सब हट जाएंगी। राम के राज्य में एक दिन अर्चना भगवान कर रहे थे, संध्या बंदन, इतने में खबर आ गई कि महामंत्री सुमंत जी की मृत्यु हो गई। तो सुमंत जी की मृत्यु को सुन करके राम अपना नित्य कर्म पूरा करके और रथ में बैठ करके चल दिए। जहाँ सुमंत रहते थे वहाँ गए, वहाँ जाकर देखा कि 50 ज्योतिषी बैठे हुए हैं। कहते महाराज बड़ा अन्याय हो गया, आपके राज्य में ऐसा नहीं होता, है तो बड़ा अन्याय है। ज्योतिष में दशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा और खड़ाष्टवर्ग, अष्टवर्ग सब लगा करके देख रहे हैं, अभी इसकी मृत्यु निकलती ही नहीं। तो ये कैसी मृत्यु हुई है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा हुआ जा रहा है। राम ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, हमारे राज्य में और जमराज गलत काम करें, शास्त्र का अपमान करें। लाओ पुष्पक, स्मरण किया, आकाश से बस पुष्पक आ गया, बैठ करके लक्ष्मण और सबको बैठा के चले। तो रास्ते में एक पिंजड़े में बंद करके जमराज के दूत सुमंत को लिए जा रहे थे। ठहर भी मारते बाण, रुक गए मारे डर के। किसको लिए जा रहे हो? कहें सुमंत को। क्यों लिए जा रहे हो? अभी मृत्यु तो उसकी है नहीं, ज्योतिष शास्त्र गलत हो जाएगा हमारे शासन में, ये नहीं हो सकता।
वापस करो इसी समय। कहें महाराज अभी ज्योतिषी लोग कह रहे हैं कि अभी आयु 10 दिन और बाकी है, और आज मृत्यु कैसे हो गई? तो उन्होंने बतलाया कि इसके जब जन्म हुआ था तो 10 दिन तक लटका ही रहा, निकला ही नहीं। तो कहा धर्म के अनुसार, न्याय के अनुसार, सांसारिक श्रुति के अनुसार जब धरती में वो पैदा होकर आए ही नहीं, अभी शरीर में योनि यंत्र में ही फंसा हुआ है, तो उसको जन्म कैसे मान लिया? बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े विद्वान तांत्रिक लोग सब आए और मंत्र पाठ करते रहे, तब 10वें दिन उसका जन्म हुआ है। इसी से उनका नाम हुआ सुमंत। सुष्ट मंत्राणी जैसे उत्पन्न प्रसव समय, जिसके प्रसव समय में बड़े अच्छे अच्छे मंत्रों का प्रयोग किया गया है और तब उसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए उस मंत्री का नाम था सुमंत्र। उसी समय जमराज के दूतों ने फौरन वापस, जमराज ने कहा क्यों इनको लेकर आ रहे हो, अभी इसका जन्म नहीं हुआ, वापस, गलती करते हो तुम सब, वापस कर दिया। फिर 10 दिन तक जीवित रहा। ये राम राज्य था। मांगे बारिद दे ही जल, राम राज्य के, रामचंद्र के राज। मांगने पर जिस समय जरूरत हो मेघ बरसा रहे हैं, आपको धरती का छाती नहीं फाड़ने की जरूरत। आज ये सब राक्षसी जल है, नीचे से आ रहा, पाताल से जो आ रहा है राक्षसी जल है, राक्षसी द्रव्य है, सब है। इनका प्रभाव क्या होगा? इनका प्रभाव जो हृदय मानस में पड़ेगा, जिससे बुद्धि पैदा होती है, मन पैदा होता है, चित्त पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है, ये सब तमोगुणी। इनके बीज से न योगी नहीं वसिद्धो बा न ज्ञानी सत्क्रियो न रहा। कोई ज्ञानी भी नहीं दिखलाई दे रहा जो ज्ञाननिष्ठ हो। सोई सत्कर्म करने वाला नहीं है, प्रचार के लिए सत्कर्म है, वास्तविकता सत्कर्म की नहीं है। कली दावा नले नाद्यो साधनम वस्मताम गतम। कलयुग का ऐसा प्रवाह है, इस तरह का दावा नल चल रहा है कि साधन जो थे वही भस्म हो गए। पूजा आप क्या करेंगे, अर्चना क्या करेंगे? शुद्ध गाय का दूध मिलेगा नहीं, घी मिलेगा नहीं, करते रहो हवन, फल कहाँ से होगा? तेल का हवन आप कर रहे हैं, शुद्ध तेल भी नहीं है, वो भी और गड़बड़ किया हुआ। अन्न भोजन जो आप कर रहे हैं, न मालूम कितने पापों से, कितनी हत्याएं करने के बाद ये गेहूँ सामने आ रहा है। कीड़े मारे गए वहाँ पर, चूहे मारे गए, कीड़े मारे गए। जब वो खलिहान में कितने मरे होंगे, तो अब तो कटा करके उसी समय ले आते हैं, तो अब भर के रखा, उसमें भी कीड़े, उनको मारने के लिए प्रयास किया, बाहर निकाले, धोए और फिर आटा बनाया, उसमें भी कितने पिसे होंगे। आटा बन गया, थोड़े दिन रुका रहा, उसमें भी कीड़े पड़ गए। तो इन तमाम इन सब पापों से मुक्त होने के लिए पंचसूना गृहस्थस्य, गृहस्थ को पंचसूना यज्ञ करना चाहिए। तो पंचसूना यज्ञ बिना किए हुए भोजन न करें, क्योंकि उस भोजन में पाप रहता है। तो पंचसूना में आहुति दी जाती है। प्राण भू स्वाहा अग्नयनम भू स्वाहा इदम वायवे नमः स्वस्वाहा इदम सूर्याय नमः ग्रजाभ्यो स्वाहा अनुमतय स्वाहा अनुमतय स्वाहा प्रजापतय स्वाहा। एक गोल को बना लिया जाता है चौकोर, और एक पूरब की तरफ उसमें दो, यानी एक द्वार होता है। तो द्वार के दाहिनी तरफ जो है ये हो गया। अब बाईं तरफ जाए तो धात्रे नमः विधात्रे नमः, पर्जन्याय नमः, अग्नि मेघों को, धात्री को, विधात्री को, पर्जन्य को, वायु को, ऊर्जा को, अंकुरित करने वाली शक्ति को, सुरक्षा करने वाली शक्ति को, फिर इनको बीच में बैठाते हैं। फिर उधर सनकादिभ्यो सनकादि सप्त मनुष्योभ्यो नमः यक्षेभ्यो नमः, फिर पितृभ्यो नमः, पितरों को दिया जाता है। फिर पूरब दिया जाए, पश्चिम दक्षिण उत्तर, फिर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, 8 ये हो गए। 44 और 36 आहुति इस तरह से दी जाती है। उसके बाद में गाय का ग्रास एक निकालो, फिर गो का ग्रास, फिर कुकुर का ग्रास, फिर बिलार का ग्रास, फिर अतिथि का ग्रास। गोभ्या श्रीमतीभ्या सौरभेभ्यो चैनम गोभ्यो नमः स्वेभ्यो नमः।
काकादिभ्यो नमः, पक्षियों को कौवों के लिए निकाल के रख दो, इतना वो बना के अन्न चावल से सब कर दिया जाता है। अब उसके बाद भोजन के पास आप आइए, तुलसी पत्र डाल करके ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्मागणो ब्रह्मणाहुतम, भगवान को अर्पण करो और उनका प्रसाद मान करके आप ले लो, इसमें आपको पाप लगेगा ही नहीं। इतना करके बिना जो आप भक्षण कर रहे हैं इसमें पाप ही घुसा हुआ है, उससे आपको छुटकारा नहीं है। तो ये न योगी नहीं वसिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो न रहा, कली धावा न ले नाद्यो साधनम भस्मताम गतम, सब साधन भस्म हो गए। तो नारद जी समझा रहे हैं भागवत में, उस भक्ति को जो वृंदावन में मिली थी वो तो जवान हो गई और लड़के दोनों उसके बुढ़ा गए और सांस ले रहे हैं, उनको होश भी नहीं हो रहा। एक का नाम है ज्ञान, एक है वैराग्य, तो दोनों ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े हुए हैं। यही से तो कथा शुरू होती है। तो उस भक्ति के लिए नारद जी जा रहे थे तो वो रो रही थी, तो दौड़े कहा कि प्रथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम, हे बाले इतना प्रथा क्यों रो रही है। तो बताया कि हम दक्षिण में पैदा हुई, गुजरात में हम जवान हो गई थी और फिर यहाँ आते ही ये हो गई बलवान, हमारे लड़के दोनों बूढ़े हो गए। तो बहन ये तो वृंदावन है, निकट में भगवान का स्थान है, इसलिए तुम ऐसी बैठी हो, नहीं तो और हालत खराब हो जाती। अच्छा हम तुम्हारे लड़कों को जीवित करते हैं, होश में आ जाएं। बहुत गीता पाठ और सब तरह के मंत्रों का प्रयोग किया, किसी भी प्रकार से उनको होश नहीं हुआ। तो नारद जी ने कहा कि भक्ति से कि तुम बैठो, अब मैं जा रहा हूँ पूछने के लिए संतों के पास। अब वो जिधर भागे जहाँ जाए सोई आदमी घुस जाए घर के अंदर कि इनके प्रश्न का उत्तर हम लोग क्या दे सकेंगे। बड़े जोर से पैर उठाए हुए भागे हरिद्वार में, विशालापुरी इसका नाम है। तो विशाला नगरी में बड़े जोर से पैर बढ़ा बढ़ा करके भागते जा रहे थे। तो सनकादिक बैठे थे एक पत्थर के ऊपर, तो कहा अरे देवर से, देखा उधर इतनी आतुरता से भाग रहे हो, क्या बात है। तो लौट पड़े, प्रणाम किया और कहा महाराज ये बड़ी विचित्र घटना हो गई है, माता जवान है, लड़के बूढ़े हो गए हैं और किसी तरह होश नहीं रहा, सब मंत्रों का प्रयोग हमने कर डाला और कुछ पता नहीं लग रहा है। और आकाशवाणी हुई कि ज्ञान यज्ञम कुरु, अब ये नहीं समझ में आ रहा ज्ञान यज्ञ किसको कहते हैं। कहते हैं अब आओ स्थिर हो जाओ, ज्ञान यज्ञ है, हम बतला रहे हैं आपको, श्रीमद् भागवत ही ज्ञान यज्ञ है, इसका तुम इंतजाम करो, तैयारी करो। यहाँ पर नारद जी ने सब देश भर के साधुओं को बुलाया, बड़े अच्छे अच्छे गृहस्थों को भी बुलाया कथा सुनने के लिए। आधे में गृहस्थ, आधे में वानप्रस्थ, एक तरफ ब्रह्मचारी, एक तरफ सन्यासी, एक तरफ ऋषि मुनि, इस तरह का वो बहुत बड़ा विशाल आनंद वन में बनाया गया। भूपति वाला से और वही ऋषिकेश तक ये सब आनंद वन है, इसी में वो संपूर्ण कथा का आयोजन हुआ। भूपत वाला कहाँ गुरुजी? भूपति वाला वही है सप्तस्रोत, उसके थोड़ा सा आगे बढ़ो, पैड़ी से, हर की पैड़ी से, वो उसको भूपति वाला ही कहते हैं। भूमा निकेतन उसी में गुरु। भूमा निकेतन उसी में। तो इस तरह से वहाँ पर कथा हुई। तो कथा का आनंद बड़ा अद्भुत हुआ। 7 दिन की कथा होने के बाद 7वां दिन जब आया भागवत का सप्ताह, उस समय पर एक घटना घटित हुई। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा वो प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। वृंदावन से लड़के दोनों उनके जवान हो गए और माता वृद्ध हो गई और तीनों भागते हुए वहाँ से विशालापुरी में आ गए और तीनों नृत्य कर रहे हैं। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामानि मुहुर्वदन्ति। बारंबार भगवान की जय हो ये चिल्लाते हुए तीनों वहाँ पर आ गए। इसी बीच में प्रहलाद जी आ गए। प्रहलादस्तालधारी लेकर के तबला और बजाने लग गए। उद्धव कांस्यधारी, और उद्धव भी बद्रिकाश्रम से आ गए, वो झांझ बचा रहे थे।
प्रहलादस्तालधारी तरल गति तया बुद्धवः कंसधारी वीणाधारी सुरर्षि। नारद जी अपनी वीणा को बजाने लग गए। ये सब गायन और नृत्य होने लग गया, कीर्तन शुरू हो गया। तो मध्य में सभायाम हरिरा विरासी, भगवान ही प्रकट हो गए सभा। नृत्य मध्य त्रिगमेव केवलम, तीनों नृत्य कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ये पहली कथा विशालापुरी में ही नारद जी ने कराई और भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य जो अवस्था संपन्न हो गए और उस कथा का महात्म भी स्थिर हो गया। अब इसके बाद में दूसरी कथा फिर आ गई सुखदेव की। सुखदेव जी ने सुनाया सुखताल में परीक्षित को। परीक्षित की कथा में और कुछ नहीं, लेकिन सुनाने के बाद इतना जरूर अंत में कहा, राजन हम हरिष्यामि। हे राजन, जो तुम कह रहे हो कि अब आप जा रहे हैं, कथा समाप्त हो रही है और सर्प आ रहा होगा और हमको काटेगा और हम मृत्यु हो जाएंगे। इतनी कथा सुनने के बाद भी तुम पशु भाव में पहुंच गए। पशु भाव का त्याग करो, लगाओ ध्यान, प्राणों को खींच करके ऊपर ले जाओ। वो सर्प जहाँ छुएगा, छुएने के पहले ही तुम ब्रह्मांड फोड़ करके निकल जाओ। तुमको इतना बतला दिया और यही हुआ। अब जब ये सब हो गया तो जन्मेजय आ गए। हाँ, कहन के सर्प ने काट लिया, मारो सारे संसार के जितने सर्प हैं सबको भस्म कर दो। तो उनको वही पंडित मिल गए जो बता रहे थे परसों की कथा में। ये वो सर्पों को भस्म करने के ही मंत्र गुरु पढ़ा रहे थे। सर्प सत्र जो है, सर्पकल्प, वही पढ़ाया था उनको। तो वो बराबर आकर, और उनको अभी वो मणि कुंडल जो है वो तक्षक देकर भागा था, तो बदला लेने के लिए उनके अंदर बुद्धि थी। और जन्मेजय को इधर हुक्साया उन्होंने कि तुम्हारे पिता को सर्पों ने ये कर डाला है और हम सबको भस्म कर सकते हैं। फिर उन्होंने मंत्री से पूछा, मंत्री ने कहा हाँ ऐसा ही हुआ है। तो फिर सर्प सत्र का आयोजन किया गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों की संख्या में वहाँ आ गए। उस बीच में आस्तिक मुनि आए, जब उन्होंने रोका और वो सिंहासन, इंद्र के सिंहासन में अस्तंभित हो गया था, उस सिंहासन सहित और इंद्र सहित स्वाहा करने के लिए मंत्र पढ़ा गया। तो सब लुढ़कते चले आ रहे हैं और आगे इतने में आस्तिक मुनि अलम 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 श्रमेण अलम, बस रुक जाओ, ये सर्प भी अमृत पिए हुए है, मरेगा नहीं। इंद्र भी अमृत पिए हुए है, सिंहासन भी अमृतमय है। महाराज मंत्र शास्त्र और वरदान अमृत दोनों में ये होगा, तो इसमें बस इसी जगह से आप क्रोध शांत कर दीजिए। और वो मुक्त हो चुके हैं तुम्हारे पिता पहले ही। वो सर्प से उनको कोई भी, क्योंकि सर्प का काटा हुआ आदमी 1000 वर्ष तक उसकी प्रेत की आयु होती है। अग्नि में जला हुआ, पानी में डूबा हुआ और सर्प का काटा हुआ 1000 वर्ष तक वो भटकता रहेगा, उसकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। प्रेत बाधा वो है नहीं। वो वकील साहब जो कह रहे थे कि वो मरे हैं और दिखाई देते हैं घर में धंधा पाड़े। श्यामनगर वाले, हाँ, उनकी स्त्री आई तो उस दिन हम बुलाया गया, हम गए वहाँ तो बहन महाराज बहुत तकलीफ है, घर में ये होता है, दिन भर में सब प्रेत हम कहना प्रेत तो नहीं है तुम्हें। 1000 साल तक घेरे रहे। गुरुजी उसका कोई इलाज नहीं है? अब इलाज उपाय है उसका। उपाय तो होगा जरूर। प्रेतत्व मुक्त करने का उपाय है, उपाय है, बहुत बढ़िया उपाय है। आगरे में वो माई थान में जो उनका है भगत लोग जो हैं, जो वो है नहीं, वो फ्लावर मिल कलकत्ते में 2 उनके चल रहे थे, तो उन्हीं के यहाँ लक्ष्मी नारायण गोस्वामी रहते थे। उन्होंने ही दुर्गा सप्तशती का सबसे अच्छा इस समय पर उन्हीं की पुस्तक थी,
बहुत अच्छा संग्रह किया था। दुर्गार्चन सती उसका नाम था, और फ्री ऐसे बांटी जाती थी नवरात्र में। तो वहाँ हम गए, वृंदावन में थे, वृंदावन से आए मथुरा, और मथुरा में एक ज्योतिषी जी थे, उनके यहाँ ठहरे थे हम। वो ले गए आगरा। तो आगरा ले गए तो आगरे में गोस्वामी जी से मिलाया। गोस्वामी जी, उनके यहाँ एक स्त्री प्रेत हो गई थी, तो सबको परेशान करती थी। तो बड़ा अच्छा एक अनुष्ठान किया था। अब वो अनुष्ठान बताएं आपको, बहुत अच्छी विधि थी। उनका आंगन बहुत बड़ा था घर का, तो आंगन के बीच में उस औरत को बैठा लिया, और बाहर 5-5 फुट से चारों तरफ से उड़द काला, उसको एक एक जोड़ करके वो मंत्र पढ़ते हुए चले जा रहे हैं, ऐसे गोल। और गोल ले करके जब यहाँ आए तो इतने में वो उछलने लग गई। बड़ा ऊधम किया, मार डालेंगे, ये हो जाएंगे, कपड़े सब फेंक दिए, नंगे होने लग गई, ऐसी अवस्था हो गई। तो वो हमसे आए और बोले कि महाराज ये बन नहीं रहा है, 3 दिन हो गए और आप यहाँ आ गए हैं, ये 2 दाने आप मिला दीजिए, आपका कुछ नहीं होगा, हमारी तो बर्बादी हो जाएगी। एक हाथ हमारे मार दिया तो हम लोग उठे हैं, मर जाएंगे। तो अच्छा, तो हम चलेंगे तो, लेकिन ये बता ही देते हैं यदि वो मारेगी तो उठा के हम भी पटक देंगे उसको। नहीं, मंत्र से पटको, इससे नहीं। हम कहा नहीं, मंत्र से तो किए आप कर रहे हैं, हमको बैठा क्यों रहे हैं आप, ये बता दीजिए। तो वो 2 दाना जोड़े गए, 2 दाना में वो सिर के बल खड़ी, बहुत ज़्यादा पटक के शांत हो गई, प्रेत बाधा निकल गई, भस्म हो गई। बड़ा अच्छा दान करा दिया उन्होंने, अच्छा खर्च लंबा करवाया। वो भी बड़े अच्छे भगत लोग, भी बड़े सुंदर पैसे वाले थे, कोई नहीं, लाखों रुपया उन्होंने खर्च किया उसमें। लेकिन पंडित जी ने वो प्रेत बाधा का विधान भी उसी पुस्तक में लिख दिया है, छपा है उसी। प्रेत बाधा आ जाए तो ऐसा करे। तो इस तरह के प्रसंग बहुत से देखे हैं कई स्थलों पर। हमारे यहाँ एक रायबरेली में एक स्थान है रसूलपुर नाम का, तो वहाँ पर भागवत हो रही थी। तो भागवत इसीलिए कर रहे थे, लेकिन वो स्वयं पापी थे। उन्होंने एक पंडित जी को, कथावाचक थे भागवत के, उनकी हत्या करा दी थी। वही प्रेत हो करके उनके घर में बैठे हुए थे पंडित जी। हाँ, और वो बराबर सवेरे दरवाज़ा खुलता था और वो छत के ऊपर से पैर ऐसे लटका के बैठ जाते थे। अब औरतें शौचालय बाहर मैदान में जाएं तो कैसे जाएं, वो पैर लटक रहा, भाग के भीतर आ गई, कोई पैर लगाए हुए बैठा हुआ है, कभी किसी रूप में। तो फिर पंडित जी आए, उन्होंने कहा हम कथा सुनाते हैं, प्रेत तो क्या करेगा, अभी उसको भस्म किए देते हैं। तो कथा जब हुई तो 4-5 पंडित भी जप करने के लिए बैठा ले गए। और कथा बाँचते समय पहला दिन तो निकला, लेकिन दूसरे दिन ये हुआ कि मालूम हो उनकी रेलगाड़ी चली आ रही है ऐसे बड़ी तेजी से, श्री गोविंदाय नमो नमः पुस्तक रख दिया, श्री गोविंदाय नमो नमः। अब वो खत्म हो गया। फिर उठाया किताब तो फिर देखा बड़ी जोर से इंजन चला रहा, अभी हम मर जाएंगे, ये हुआ। तो इतने में क्या हुआ कि एक कोई भय उन 5 पंडितों को भी मालूम पड़ा। तो माला और आसनी सब छोड़ करके भागे, बाबा हम यहाँ पर पूजा नहीं करेंगे, हम पहले दक्षिणा दी जाए, हम मर जाएंगे। इतना कहकर वो भागे हैं, और पंडित जी का तखत जो है ऐसे हिला और हिल करके ऊपर को चला गया, और ऊपर गया होगा 10 फुट तक, और वहीं से पटक दिया, पंडित जी मर गए उसी जगह पर। खोपड़ी को पता नहीं लगा कहाँ चली गई, न नाक न खोपड़ी न आँख, इतना हड्डी दिखाई दी और सब उसी जगह टुकड़ा हो गया। ये बहुत पुरानी बात, लगभग 70 वर्ष से कम की नहीं, इतने दिन की है। प्रेत का क्या हुआ फिर? मुक्त प्रेत, उसने कहा कि देखो पंडित जी, हम भी कथावाचक रहे, इसने हमारी हत्या कराई है, इसलिए तुम भी कथावाचक हो, पीछे चले जाओ, हम तुम्हारी कथा से हम डरते नहीं हैं, हम भी भागवत बाजते हैं। अब हम प्रेत हो गए, हम तो इसके परिवार को खाएंगे अच्छी तरह से।
ये स्थिति पैदा होती है। तो ये ऐसे प्रेत के प्रभाव सब जगह मिलते हैं। महाराज कालिदास जी बैठे थे राजा भोज के यहाँ पर, भोज प्रबंध में कथा है। तो एक प्रेत जो है बबूल में रहता था, बबूल के पेड़ में। तो रात को उसकी स्त्री जो है वो कहती है, प्रेतनी महाराज कोई हमको किसी राजा का कलेजा लाते खाने को तो हमको बड़ी प्रसन्नता होती। कहें नहीं यार राजा तो भोजे हैं, अरे तो खिलाओ, मुनि के ले आओ जाकर। कहें क्या बतावें किस तरह से लावें। अच्छा देखो कोशिश कर रहे हैं। तो वो बड़ा अच्छा एक रेशमी वस्त्र पहन करके और बहुत बढ़िया साफा पगड़ी बांध करके, दुपट्टा गले में डालकर, बेंत लेकर और पंडित का वेश धारण करके वो प्रेत महाराज भोज की सभा में आ गया। तो कहा हमारा एक राजन प्रश्न है और उसमें जो उत्तर न दे सके उसे मृत्युदंड दिया जाए। कहें अच्छा बताओ प्रश्न क्या है। तो उसने बहुत बढ़िया कहा पंचसी पंचमी न पंचसी न पंचमी, यही हमारा प्रश्न। पंचसी और पंचमी, ना पंचसी ना पंचमी। कोई न बता सका। 9 रत्न थे, विद्वान कवि सब के सब बैठे हुए। कालिदास उससे अलग थे। वो सवेरे 4 बजे टट्टी गए कहीं मैदान में, और प्रेत प्रेतनी दोनों बातें कर रहे थे। तो प्रेतनी पूछ रही थी कि महाराज बता दो ये प्रश्न जो है इसका अर्थ क्या हुआ। अरे कहे इसका अर्थ तुम पूछो, कोई सुन न ले कहीं पर तो हमारी बात खत्म हो जाए। इतनी देर कौन सुन लेगा सवेरे 4 बजे रात में। कहेंगे हमने बताया है तुमको 5 5 5, पंचसी पंचमी न पंचसी न पंचमी। परिवा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी, ये तो 5 हो गए। और 5 सी, एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णमासी। और कहें छठ सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं न पंचसी न पंचमी। बहुत अच्छा प्रश्न किया। अरे कहें ज्योतिष यही से पैदा हुई है, यही ज्योतिष है। दूसरे दिन जो महाराज वो कालिदास सुन रहे थे तो इस प्रेत को दूसरे दिन आया जब वहां पर तो कहा महाराज सबसे पहले कपाट बंद करो, इसको पकड़वाओ। ये पकड़ के बांधो, तब मैं बतला रहा हूँ ये प्रेत है, ये पंडित नहीं है जो सभा में आया हुआ। इसी कोई उत्तर इसका नहीं दे सकेगा। ये महाराज आपको भ्रम में डालने आया है, आपको मार करके कलेजा खाने के लिए। इसकी स्त्री ने कहा है और यह इसी सी बात है, ये 5सी पंचमी न पंचसी न पंचमी, ये इसका यह अर्थ होता है, ज्योतिष पैदा होती है। यहाँ भी कथा है इस तरह। तो प्रेत योनि तो है ही है। भूत योनिम गत्वा तम भूत योनिम, भूत योनि, प्रेत योनि, पिशाच योनि, ये सब है अलग अलग। इनके भी कई इनमें क्या अंतर होता है पिशाच और प्रेत में? हैं? भूत प्रेत पिशाच में अंतर क्या? हाँ, भूत प्रेत पिशाचा नाम, भूत कह देते हैं और एक है प्रेत और एक है पिशाच। मरता प्रत्येक आदमी तो उसकी प्रेत संज्ञा होती है। पर मरने के बाद आदमी की संज्ञा प्रेत हो जाती है और प्रेत कह करके पिंडदान कराया जाता है 10 दिन का 10 गात्र, और वो 13 तक उसको प्रेत ही कहेंगे। हाँ, द्वादशा हरी 12 दिन तक, और 12वें दिन जब पिंडन में मेलन करते हैं, सपिंडी मिलाते हैं, तब प्रेतत्व विमुक्ति होती है। तो एक प्रेत तो ये है, मरने के पश्चात सबकी प्रेत संज्ञा, सबको प्यास लगेगी, भूख लगेगी, सब कुछ लगेगी, लेकिन बबूल के कांटे की नोक के बराबर उसका गला होता है। चाहे समूचा एकदम एक झील ही उलट दो के एक बूंद बड़े मुश्किल से पानी जाएगा, और जूठा पानी दे कर दो तो वो पी पाएगा, ऐसे शुद्ध पानी वो पी नहीं सकता। ऐसे कई दोष उसमें लगे हैं।
भूतों के लिए दूसरे हो प्रकार हैं, प्रकट हो जाएं फिर गुप्त हो जाएं, फिर वो हवा के रूप में चलते हैं, गोल गोल हवा आकाश तक चली जाती है, बड़े बड़े तूफान जो आते हैं, आंधी आती है, ये सब प्रेत है, भूत है, और वो प्रेत हो गया। और पिशाच फिर इसके आगे होता है, वो लड़कों के बच्चों के ऊपर लगता है, औरतों के ऊपर लगता है, पागल हो जाती है, विक्षिप्त हो जाती है लड़के, क्योंकि आयुर्वेद में इसी तरह की उनकी दवा है, इसी तरह की दवा है। एक बिच्छू आपको ले आइए और उसको डंक ऐसे लगा दीजिए और बड़े जोर आप यहाँ से पकड़ लीजिए और मालूम होगा कि आपको बहुत है, लेकिन मंत्र क्या है? अक्कल की लकड़ी बक्कल का किवाड़, उतर उतर बीछी ख्वाजा ख्वाजा मुईदीन की आन, उतर जाएगी बीछी, ये मंत्र है। एक झाड़ रहा था, उससे पूछा भाई मंत्र कौन सा पढ़ रहे हो? सावर मंत्र हो गया। वो बताया कि यह मंत्र हम पढ़ रहे हैं। हमका बहुत अच्छा राहुल जी के लेते हैं तुम्हारा मंत्र। तो ऐसे ही उसमें अर्थ है अनमिल जाकर है नहीं, गोस्वामी जी ने लिखा है साबर मंत्र जाल जिम से जा, ये सब साबरी मंत्र हैं, इनका अर्थ कुछ नहीं है और फल मिल रहा है। बीछी 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 तुम तोरी छह जाती, छह पीली, छह काली, छह हरी, और दुहाई अमुक भी मंदिर झाड़ दिए, अच्छे हो गए। आसाम में तो एक वर्ग है जितने जंगल में रहते हैं वो सब खांसी लोग, उन लोगों में हाँ उनमें क्या चलता है कि वो बुखार आ जाए, जुकाम हो गया तो उसके लिए मंत्र है। उनकी एक पुस्तकें छपी हुई हमको मिल गई, एक तो बुला लाए, ढूंढते रहे तो बुलवाया सेठ जी से, हम कहा भाई कुछ पैसा वैसा देना, बुलवा दो। आया तो वो सब बताने लग गया। सिर में दर्द हुआ तो बस पीटा जाएगा, वो मारा जाएगा और उसको वही मंत्र पढ़ेंगे और बाहर रहेंगे, छाया के नीचे कभी नहीं रहते, बाहर उनकी कुटिया सब बनी हुई हैं, वहाँ जाइए। तो अरुणाचल में परशुराम कुंड, कल कुंड में परशुराम कुंड में हम 4 बार गए वहाँ। तो ये स्थिति वहाँ की है। तो ये जगत कितने प्रकार का है, इसके आदि और अंत का कोई भी वर्णन कर नहीं सकता। अंत तो गत्वा ये कहना पड़ेगा, यही बात कि इसमें जितना जो कोई कह रहा है, जितना उसका अनुभव है वो उतना कह रहा है। कोई कह रहा है उसको भी मान लो, अनंत में वो भी एक आ गया जो कह रहा है कि सब झूठा है उसको भी मान लो, वो भी अनंत है। वो यही कहने के लिए केवल है, वो झूठा सब कुछ कहता रहेगा। अगर पूरी उम्र भी घूमने में लगा दे तो भी पृथ्वी का एक जो है एक हिस्सा भी नहीं घूम पाएगा। इतना बड़ा ये सब 14 भुवन। कहते हैं मनुष्य के पास जितना दिमाग है ना, उसका वो अपने जीवन में केवल उसका जो 20% ही इस्तेमाल कर पाता है, बाकी इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। 80% तो ऐसे रह जाता है अनटच्ड। 20% आदमी दिमाग लगा रहा तब तो दिन दाड़े रहते दे रहा। अगर अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल कर ले क्या होगा? चलो बहुत अच्छा रहा। तो 27 का प्रोग्राम बना हुआ है, फिर क्रम आप सोच लीजिएगा, हमें 5 दिन में खबर आ जाएगी। वहाँ उनको खबर किया है। नहीं तो हमें क्या करना है, आप ये बताइए कि कहाँ से खबर आ जाएगी, क्या होगा? अच्छा वही हम इसलिए गुरुजी से पूछ रहे हैं ना कि नहीं तो बात बैठे हैं, इनका आश्रम तो वहाँ अब गुरुजी विश्वास जमाना बड़ा ऐसे कंकड़ों पर नहीं सो पाएंगे, ये मौका आ जाएगा। इसी को मोह कहते हैं। हमें आपसे बड़ा प्रेम है, बड़ा स्नेह है, प्रतिदिन मिलने की, देखने की इच्छा होती है, इसको मोह कहा जाएगा। हम क्यों देखते हैं अपने घर को, क्यों देखते हैं एक व्यक्ति अपने भाई को, क्यों देखते हैं अपने संतानों को, ये क्यों खड़ा रहेगा, अभी जल्दी खत्म नहीं होगा। इसकी बहुत बड़ी जल्दी विवेचना है। इस क्यों के भीतर अनेक विध कारण विद्यमान है, लेकिन जगत में है यही
इन सबको मोह कहा जाता है। इसलिए जब संपूर्ण प्रकार के ये मोह भूतकालीन, वर्तमानकालीन, भविष्यत्कालीन, दैहिक, दैविक, भौतिक, स्वार्थ, तत्परता, सान्निध्यता, सन्निकटता से संबंधित हैं, उसको मोह रात्रि कहेंगे। मोह निशा सब सोमनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। मोह रूपी रात्रि में सब सो रहे हैं और सपना देख रहे हैं अनेक प्रकार का। हमारे ही सपना देख रहे हैं कि ये घर इतना बन गया, परसों इसमें स्लेट पड़ जाए, अच्छा ये लग जाए, ऐसा ऐसा बन जाए। ये स्वप्न है। ये स्वप्न है कि कल जब बन जाएगा तो बहुत लोगों को बुलाएंगे, ये करेंगे। फिर यहाँ पर स्वप्न है कि हम यहाँ गद्दा बना के रहेंगे, उधर भोजनालय होगा, वहाँ ये होगा। यानी इस प्रकार से एक एक यदि गिनाए जाएंगे तो आपको कई दिन लग जाएगा रजिस्टर भरने में। कोई कर्म बाकी नहीं रहेगा। उठने बैठने का, एक एक श्वास में जो दृश्य आपके सामने आते जाते हैं, जो मिलन होते हैं, और जिस प्रकार से मानसिक वृत्तियाँ आकर के हावी हो जाती हैं, पीछा नहीं छोड़ती हैं। हम तो चाहते हैं लेकिन मानसिक वृत्ति नहीं हमको किसी आदमी से मिलने देती, या अभीष्ट आदमी से नहीं मिलने देती, क्योंकि वो कोई न कोई कारण बतला देती कि इस कारण से मिलना ठीक नहीं है। मिलन की अत्यंत इच्छा होते हुए भी मनुष्य बहुत दूर हो जाता है सांसारिक तथ्यों से और तत्वों से। इन सबों के पीछे एकमात्र प्राक्तन संस्कार ही सिद्ध होता है और कुछ नहीं। प्राक्तन संस्कार सिद्ध होता है तो पूर्व जन्म कृत कर्म का परिपाक यानी परिणाम। हम उसी तरीके के स्वस्थ बने हुए हैं, लूले लंगड़े बने हुए हैं, आँखें हैं और अंधे भी बने हुए हैं। प्राक्तन संस्कार क्यों ऐसा हुआ? भागवत में पंचम स्कंद में जड़ भरत का आख्यान आता है। जड़ भरत जड़ भरत जो हैं ये 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे, और 80 भाई इनके जो हैं वो कर्मशालीन ब्राह्मण हो गए थे। प्रियव्रत, उत्तानपाद, स्वयंभू मनु के 2 पुत्र। प्रियव्रत के वंश में आज अनाभि और आगे ऋषभदेव पैदा हुए। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे और ऋषभदेव को ही अरहन कहा जाता है। इन्हीं से जैन धर्म का संबंध चला है। ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत। 7 द्वीप ये धरती एक समान बराबर थी। महाराज प्रियव्रत गंधमादन द्रोणी में तप कर रहे थे। उनके पिता स्वयंभू मनु आए और कहा, बेटा अब तुमको विवाह शादी जिसे कहते हैं विवाह करना चाहिए, वैवाहिक संबंध लेकर और संतान पैदा करनी चाहिए। प्रियव्रत महाराज ने कहा कि पिताजी हमारी प्रवृत्ति इसमें नहीं है, हमको तो वैराग्य पथ ही अच्छा लग रहा है, साथ त्याग करके उसी में लगेंगे। स्वयंभू मनु 3 बार ये प्रश्न रखा, लेकिन देखा कि हमारी भावना यहाँ स्वस्थ नहीं हो रही, तो ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा चलो अच्छा हम
हम भी समझाते हैं एक बार कि वो विवाह करें, लेकिन ये बतलाओ किसने इनको तप करने के लिए मंत्र किसने दिया? हाँ, नारद जी ने कहा नारद को भी ले लो साथ में। नारद को साथ में लेकर के स्वयंभू मनु के साथ ब्रह्मा जी हंस वाहन में बैठकर और अवतार वहाँ पर उतरे गंधमादन पहाड़ पर। प्रियव्रत महाराज उठे और पितामह को आया हुआ देख बड़ा स्वागत सत्कार किया। पितामह ने कहा कि वत्सो, तुम अपने पिता की आज्ञा का पालन करो। तपस्या अच्छी चीज है और तप करके आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने पर फिर कोई प्रश्न बाकी नहीं रह जाते हैं, लेकिन इसके साथ विवेक का भी थोड़ा सहारा लो। और उसमें एक बात तुमको बताते हैं